हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपीएसवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ईएम वेव्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर एंड नेचर ऑफ ईएम वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जिसको बेसिकली हम लाइट बोलते हैं, विजिबल और नॉन विजिबल, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उनके बारे में एक करके बात कर लेते हैं। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, produced by accelerating like oscillating charges, इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब चार्ज बोलते हैं हम तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा मीनिंग है। इलेक्ट्रिक चार्ज के अलावा भी कई टाइप के चार्जेस और होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए चार्ज का मतलब हम इलेक्ट्रिक चार्ज अज्यूम कर सकते हैं। एंड दीज ईएम वेव्स ट्रेवल at speed equivalent to 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum या स्पेस वैक्यूम। और इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली ये फॉर्मूला था जो मैक्सवेल ने ड्राइव करके सॉल्व किया था, जिससे इस वेव की स्पीड आ रही थी, जहाँ से उसे अंदाज़ा लगा था कि ये लाइट की बात हो रही है। जो ये वेव्स हैं वो एक्चुअली लाइट है। और these waves, EM waves, require no medium to propagate. Require no medium to propagate. Fourth point, the relation between electric field, magnetic field, and speed of light is this. And the direction of C vector is given by C vector's direction is given by E vector cross B vector। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर है दैट ऑल थ्री C vector, B vector and E vector are perpendicular to each other, Okay, fifth point, अगर किसी मीडियम के लिए बात करें, फॉर अ मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज v, और इसका फॉर्मूला होगा 1/√μ epsilon, where mu and epsilon are permeability and permittivity of that medium, which means that speed of light depends on speed of EM wave depends on the electric and magnetic properties of that medium, i.e. permittivity and permeability, एंड नॉट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो कि हमें लग सकता है ऐसा, क्योंकि लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होती हैं बेसिकली। तो हो सकता है हमें ऐसा लगे कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड क्या होगी, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता कि लाइट की स्पीड क्या होगी। लाइट की स्पीड डिपेंड करती है कि जो नेचर है मीडियम का, वो उसकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं, और उनका मैथमेटिकल मीनिंग है कि परमिबिलिटी और परमिटिविटी क्या है उस मीडियम की। So, and not on the strength of fields, the strength of electric and magnetic fields. Okay, sixth point, energy is equally divided between electric and magnetic fields,
फील्ड्स और एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM wave is equals to small u equals to half epsilon naught E naught square और हाफ B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये उनकी एवरेज डेंसिटी होती है और इक्वल इक्वल डिवाइडेड होती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के फॉर्म में। इसको हम अगर RMS में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर और या BRMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये RMS के फॉर्म में हो जाएगा। कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो सकता है, इसलिए एक ही याद रखना, इनमें से दोनों याद नहीं रखना। और पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला है कि आपको RMS याद रखना है, AC में बोला था, तो बेटर कि आप RMS का याद रखो तो ज़्यादा इजी रहेगा। 7th पॉइंट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट होता है EM वेव में, दैट प्रोड्यूसेस ऑप्टिक इफेक्ट्स, दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लाइट वेक्टर। मैग्नेटिक जो पार्ट है EM वेव का, वो ऑप्टिक इफेक्ट में इंटरेक्ट नहीं करता है, उसका कोई रोल नहीं होता। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है वो ऑप्टिक इफेक्ट्स क्रिएट करता है। तो जो लाइट के ऑप्टिकल वाले इफेक्ट्स हमें दिखते हैं वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑप्टिक इफेक्ट्स which is why it is known as light vector part of EM wave, light vector part of EM wave। तो जो EM wave का लाइट वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, EM wave does not deflect by either electric or magnetic field, और ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि हमें इंट्यूटिवली ऐसा लग सकता है क्योंकि लाइट EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डेविट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज जो लाइट के पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं, दोज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और फोटॉन्स आर बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ EM वेव। जो EM वेव है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है। पार्टिकल्स जो होते हैं उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, उनको फोटॉन्स बोलते हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, एक्स रेज हो गामा रेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे पार्टिकल्स फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन पर। नेक्स्ट इज़ इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, वेव। तो इंटेंसिटी हम जानते हैं क्या होता है, पावर अपॉन एरिया या एनर्जी अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम। सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम perpendicular to the direction of propagation, is called intensity of EM wave, ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास EM वेव है जो ऐसे पास कर रही है, इसमें कोई भी एक एरिया लो और इस यूनिट एरिया के लिए इसके परपेंडिकुलर जो एनर्जी जा रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ EM वेव। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I एवरेज इक्वल्स टू I इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी या मीन इंटेंसिटी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू
एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेसिकली पावर अपॉन एरिया, यानी एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो मैं पूरा कर देता हूँ इसे, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का। अब एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और नीचे एरिया इनटू टाइम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस सपोज डेल्टा एक्स ट्रेवल हुई किसी टाइम में, सो डिस्टेंस डेल्टा एक्स, और टाइम को यहाँ पे सपोज हम डेल्टा टी ले लेते हैं, किसी दो पॉइंट्स के बीच का टाइम। तो नीचे आ जाएगा एरिया डेल्टा टी, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, ये यू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग बट स्पीड। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड। तो लाइट के लिए बात करें तो स्पीड आएगी सी, वैक्यूम के लिए फॉर वैक्यूम, राइट। तो आई एवरेज का फॉर्मूला हो गया यहाँ से। यू का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या आर एम एस में लिखेंगे तो हाफ नहीं आएगा, इनटू सी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो दोनों सेम है, दोनों इक्वल रहेंगे, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। ये इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंटम ऑफ टोटल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी ऑफ ई एम वेव यू ई एम वेव का फॉर्मूला होता है, एनर्जी को हम लिख सकते हैं मोमेंटम इनटू डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी के टर्म में, एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू स्पीड वेलोसिटी। तो ये P है मोमेंटम ऑफ ई एम वेव, मोमेंटम ऑफ ई एम वेव, और C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब लाइट का मास नहीं होता फिर भी मोमेंटम होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं उसे। सो लाइट हैज़ नो मास बट हैज़ मोमेंटम, बट स्टिल हैज़ मोमेंटम। और कोई लाइट का मोमेंटम पूछे तो हम बोल सकते हैं इट इज़ एनर्जी अपॉन स्पीड, एनर्जी अपॉन स्पीड मोमेंटम का फॉर्मूला है। 11th पॉइंट, रेडिएशन प्रेशर इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन प्रेशर यानी बेसिकली ई एम वेव का प्रेशर क्या होता है, ई एम वेव कितना प्रेशर किसी सरफेस पर अप्लाई कर सकती है, ये हमें देखना है यहाँ पे। क्योंकि ई एम वेव का मोमेंटम है तो वो प्रेशर भी अप्लाई कर सकती है, वो क्या आएगा हमें यहाँ से देखना है। सो इट इज़ फोर्स exerted by EM wave on a unit surface area, unit surface area, ये इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं रेडिएशन प्रेशर की। इट इज़, इसका जो वैल्यू होता है इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस ऑर्डर की ये वैल्यू आती है। और इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, दो सरफेसेस, दो टाइप की सरफेसेस के लिए। पहले टाइप की सरफेस है प्योरली रिफ्लेक्टिव, प्योरली रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर है, और दूसरा प्योरली नॉन रिफ्लेक्टिव या एब्जॉर्प्टिव, प्योरली एब्जॉर्प्टिव सरफेस। तो दोनों केसेस में क्या फॉर्मूला आएगा देखते हैं। तो अगर सरफेस एब्जॉर्ब कर रही है, ई एम वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो उस केस में रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा, P बोल देते हैं, रेडिएशन प्रेशर इक्वल्स टू आएगा इंटेंसिटी अपॉन स्पीड, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को आप चेंज करोगे और ऐसे सॉल्व करके लेके आओगे तो आपको इंटेंसिटी अपॉन स्पीड मिल जाएगी। ये आप खुद करके देखना, इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। फोर्स अपॉन एरिया को चेंज करते जाओगे आप, इंटेंसिटी वहाँ पे लेके आना, तो वहाँ पे नीचे स्पीड आ जाएगी, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर प्योरली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, प्योरली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो वहाँ पे मोमेंटम जो चेंज होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि लाइट टकरा रही है फिर वापस आ रही है, तो वहाँ पे मोमेंटम चेंज डबल हो जाएगा। तो मोमेंटम चेंज डबल होने की वजह से प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा 2I/c इस केस में। तो याद रखना है रिफ्लेक्टिव के लिए
क्या है और नॉन रिफ्लेक्टिव के लिए क्या है। नॉन रिफ्लेक्टिव का मतलब एब्जॉर्प्टिव है। यहाँ पे P इज़ रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। ओके नेक्स्ट, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई सारी EM वेव्स की। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो मैथमेटिकली इनकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी वो हमें देखना है यहाँ पे। सो सपोज केस लेते हैं हम कि एक EM वेव है दैट इज़ प्रोपेगेटिंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, EM वेव प्रोपेगेटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन y एक्सिस, देन मैग्नेटिक फील्ड will be oscillating in z axis, अब जो आपने ये लिया हुआ है इसको आप कंफर्म कर सकते हो। मैंने पीछे एक फॉर्मूला बताया था उससे, दैट डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो E वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे y है और B वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे z है। तो y का मतलब होता है j कैप और z का मतलब होता है k कैप। तो j कैप क्रॉस k कैप करोगे आप तो उसकी डायरेक्शन आएगी i कैप में, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एंड दैट इज़ ट्रू। तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने लिया हुआ डायरेक्शंस वो करेक्ट हैं। ओके, अब इनको फॉर्म इक्वेशंस में लिखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी EY, क्योंकि ये y एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, E नॉट मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइन kx माइनस ओमेगा टी। सो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे शो कर रहा है इक्वेशन में कि ये एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट हो रही है EM वेव, और इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में ऑसिलेट हो रही है। सिमिलरली EZ इक्वल्स टू E नॉट साइन, सॉरी ये ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। पॉजिटिव एक्स का मतलब होता है कि एक्स नेगेटिव आना चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये अगर समझ में नहीं आया है आपको तो ये हमने ऑलरेडी वेव्स चैप्टर में 11 में पढ़ा हुआ है कि ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं, वहाँ पे आप इसको कंफर्म कर सकते हो। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आई थी, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती थी। एक बार उसको रीड करना अगर इसको डिटेल में समझना है तो, अदरवाइज़ मुझसे पूछ सकते हो। और सॉरी ये दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी BY इक्वल्स टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सेम रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे K है प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, ये नई चीज़ नहीं है, ये हम ऑलरेडी वेव्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है 2π/λ। इसका फॉर्मूला है 2π/λ, और ओमेगा यहाँ पे होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2πf। सो f यहाँ पे ये वो जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ EM वेव, और ओमेगा अपॉन k निकालोगे यहाँ से तो वो f इंटू लेमडा के बराबर आएगा, सॉल्व करके देखना। और यहाँ से ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है या स्पीड ऑफ वेव के बराबर है, तो v या c जो भी बोलना चाहो आप यहाँ पे इसे बोल सकते हो। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में कैसे आएंगे, ये हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़, और ये टॉपिक कंपटीशन के लिए ओनली, बोर्ड के लिए नहीं है, पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, तो ये कंपटीशन में ही पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन, पॉइंटिंग वेक्टर क्या मीनिंग है इसका। देखो, पॉइंटिंग वेक्टर इन फिजिक्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन
of energy flux, that is energy transfer per unit area per unit time, of an electromagnetic field, wave या field. फुल स्टॉप. इसकी यूनिट क्या होगी? या तो ये बेसिकली इंटेंसिटी की तरह है. एनर्जी अपॉन यूनिट एरिया अपॉन टाइम जो होता है वो इंटेंसिटी होता है, तो मैथमेटिकली इंटेंसिटी के बराबर है. और यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, जो इंटेंसिटी की होती है वही आ जाएगी. ये होगा जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल पर सेकेंड वॉट होता है. एंड इसका नाम पॉइंटिंग वेक्टर क्यों है? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय or fabricated by an English scientist, John Henry Poynting. Hence the name. तो पॉइंटिंग वेक्टर इसका नाम जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, जिन्होंने उसको ड्राइव किया था. बेसिकली डिस्कवरी इज़ नॉट द राइट वर्ड, जिन्होंने इसे ड्राइव किया था 1880s के टाइम के अराउंड. तो इस वजह से इसका नाम पॉइंटिंग वेक्टर है. अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है ये देखते हैं. तो हमें बेसिकली एनर्जी फ्लक्स बताना है कि एनर्जी की इंटेंसिटी क्या है. बेसिकली इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं. सपोज ये 3 एक्सेस वी हैव और यहाँ पे एक हमने इमेजिनरी एक सरफेस ले लिया है. इमेजिनरी सरफेस इज़ लाइक दिस. ठीक है, और ये सरफेस आगे की तरफ मूव कर रही है. इस सरफेस से हमें एनर्जी निकालनी है. सरफेस से कितनी एनर्जी पास हो रही है, उस एनर्जी की इंटेंसिटी. तो पहले सरफेस यहाँ पे थी, ये इनिशियल पोजीशन, फिर सरफेस एफ पर आ गई यानी फाइनल पोजीशन. तो सरफेस एरिया इसका ये होगा. हाँ, और पॉइंटिंग वेक्टर का सिंबल है एस वेक्टर. तो इसका पॉइंटिंग वेक्टर एरिया की तरफ, एरिया के मूवमेंट की तरफ. ये डिस्टेंस जो कवर हुई वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगी, यानी c इंटू डेल्टा टी. ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये जेड एक्सिस है सपोज. ओके, अब इसका डेरिवेशन करते हैं. तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो अगर किसी पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन के लिए आप एनर्जी लोगे तो उसका फॉर्मूला आएगा डी यू इज इक्वल्स टू यू इंटू डी वी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट है. वॉल्यूम और एरिया के हिसाब से वॉल्यूम और टोटल एनर्जी चेंज करेगी. ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. यहाँ पे ई जो है वो आरएमएस वैल्यू है, ई आरएमएस. ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ या डिस्टेंस. तो डिस्टेंस यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो ये एरिया इंटू डेल्टा एक्स हो गया. सो एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर एरिया इंटू डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होगा सी डेल्टा टी. ये डेल्टा यू आ गया, डी यू आ गया एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1. अब बाय डेफिनेशन पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल्स टू पर यूनिट एरिया रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी पर यूनिट एरिया. पॉइंटिंग वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी पर यूनिट एरिया. ठीक है, सो अब यहाँ पे डी अपॉन डी टी हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 से डी अपॉन डी टी आएगा. और एक और चीज़, ये डी एक्स होना चाहिए क्योंकि हमने डी टर्म में लिया हुआ है, तो ये डी एक्स होगा. ठीक है, तो डी अपॉन डी टी आ जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर एरिया सी, और डी टी अपॉन डी टी वो 1 हो गया. ये इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 से डी अपॉन डी टी की वैल्यू पॉइंटिंग वेक्टर में लगा देते हैं. तो यहाँ से एस इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर एरिया इंटू सी. तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट, पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल्स टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी. यही सेम फॉर्मूला इंटेंसिटी का आ रहा था, पहले हम कर चुके हैं ऑलरेडी. और क्योंकि मैंने बोला था कि पॉइंटिंग वेक्टर मैथमेटिकली इज नथिंग बट इंटेंसिटी, सेम फॉर्मूला आना ऑब्वियस है. ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया.
इसको हम एनर्जी डेंसिटी इनटू सी सिंपली ये भी लिख सकते हैं। सो एक कंडीशन, एक फॉर्मूला तो ये आ गया थर्ड इक्वेशन। थोड़ा और वेरिएशन इसमें ला सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये फॉर्मूला लेके आना है तो थर्ड इक्वेशन से सपोज मैं सी की वैल्यू लगा देता हूँ 1/√μ0 ये सी की वैल्यू होती है। इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ε0 E/RMS² इंटू 1/√μ0 तो ये हो जाएगा √ε0 μ0 E/RMS²। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कन्वर्ट करके हम ये ऐसे भी कर सकते हैं E.B डिवाइडेड बाय μ0, इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से फाइनल फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा S वेक्टर इक्वल्स टू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय μ0। ये पॉइंटिंग वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन है वो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर में है और यही सेम डायरेक्शन स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन की होती है, वेव प्रोपेगेशन की होती है। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर is in the direction of propagation, यानी velocity of wave। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर था यहाँ पे टॉपिक। फॉर्मूले याद रखोगे तो काम चल जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ इसमें और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सा ऑब्वियस फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन बनते हैं तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। तो ये इस टॉपिक से, इसका ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के लिए एक्सक्लूसिव हो, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर पॉइंट सोर्स किसी एनर्जी का है हमारे पास तो उसकी इंटेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमेशा आता है पावर अपॉन एरिया। और अगर वो पॉइंट सोर्स है तो जो एरिया आएगा वो एक सरफेस का एरिया आएगा R। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा पावर अपॉन 4πr²। ठीक है, तो जनरली EM वेव जो बनती हैं अगर वो पॉइंट सोर्स की वजह से बन रही हैं या पॉइंट सोर्स उनका एक एनर्जी सोर्स है तो उसकी इंटेंसिटी को हम इस फॉर्मूले से सिंपली निकाल सकते हैं।